ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं मेहमान होने के नाते। और कितने सबूत चाहिए? आप कहेंगे कि आप पीएके को नहीं मानते, आप कहेंगे आप बलूचिस्तान को नहीं मानते, आप ये कहेंगे कि भारत के खड़े हुए लोग हैं। आप मत मानिए हमारे लोगों को, आप अपने लोगों को भी मत मानिए, पर ये तो बताइए कि आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि आपके मुल्क से आवाजें उठने लगी हैं कि यहां पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं? ये पता नहीं आपकी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हुई है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? मुझसे आप सवाल पूछे मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, फिर ये बताइए, नायला बलूच क्यों ये कहती हैं कि वहां पर बलूच लेडीज के साथ बलात्कार होते हैं, पाकिस्तान की आर्मी एट्रोसिटी करती है, उठा के ले जाती है, गायब कर देती है? ये क्या बलूचिस्तान के बारे में आप कह रहे हैं? जी हाँ। तो बलूचिस्तान में क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम आपका क्या मसला है? आप पहले मुझे ये समझाइए। आपको मैं अगर ये समझाऊंगा, बलूचिस्तान ब्रिगेडियर साहब, अगर आप ये समझना चाहते हैं, आप डिनायल मोड में क्यों हैं? आपको दिखाई क्यों नहीं देता? आप शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? आंखें बंद आपकी हैं, मेरी आंखें खुली हुई हैं और हमेशा खुली रहेंगी। तभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आंखें कमजोर हो गई हैं क्या आपकी? ये बेकार की बातें ना करें आप। बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान आपकी सुई अटक गई है बलूचिस्तान पे। अब मैं अगर शुरू हो जाऊं आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हाँ बोलिए ना। वो कहता है कि जी वो कहता है कि हम 10 टुकड़े करेंगे, मैं कह रहा हूं हम 20 टुकड़े कर देंगे इंडिया तो के। करिए ना। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अरे करिए ना। आप समझे? एक बांग्लादेश तो बचा नहीं पाए, आपके नेक्स्ट एक अपना ईस्ट पाकिस्तान तो बचा नहीं पाए। 14 स्टेट्स को डोमिनेट किया हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान तो बचा नहीं पाए। सिस्टर्स है वहां पर। जावेद साहब, आप तो 71 वॉर में थे। बात सुनो, जावेद साहब, आप तो 71 वॉर में थे। आप 71 की लड़ाई जब हारे तो आपको कैसा लगा? क्या बात करता है वो आके? आप 71 की लड़ाई हारे और करीब 97,000 सैनिकों को हमने जिंदा छोड़ दिया, माफ कर दिया। आप उन्हीं में से थे क्या? ये परमानेंट डिनायल की स्टेट में रहते हैं ये लोग परमानेंट डिनायल इनकी स्टेट है। ये झूठ की बुनियाद पे बना हुआ ये देश है। पाकिस्तान जब बन रहा था तो जो जिन्ना साहब थे उन्होंने बताया ही नहीं कि पाकिस्तान कहां होगा। 65 की लड़ाई बुरी तरह से पीटे गए थे। हमारे यहाँ हर कैंटोनमेंट में जो पैटर्न टैंक्स विदाउट ट्रॉफी रखे हुए हैं, वो 250 टैंक्स इनसे मार के लाए थे हमारे फौजी। 7-8 टैंक तो अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक के बल पे इनको पीटा था। और इच्छोगिल नहर तक हमारी फौज पहुंच चुकी थी और लाहौर, मतलब 23 सितंबर को लाहौर हम पहुंचने वाले थे जी। और इनके लोग भागे हैं, इच्छोगिल नहर में कूद कूद के जान बचाई है। और उसके बाद ये उसको 5-6 साल तक विक्ट्री डे के रूप में मनाते रहे। इनके जो जनरल मुशर्रफ थे एक लेफ्टिनेंट के रूप में खेमकरन सेक्टर में लतियाए गए थे। तो आप ये बातें जावेद भाई क्यों भूलते हैं? और आप उसके बाद जब हम आपको आईना बलूचिस्तान कब आपका था? जिन्ना झूठ बोल के उसको अपने में शामिल किए थे कि नहीं? बलूचिस्तान तो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो कैसे वो आपने उसको झूठ बोल के शामिल किया? तो ये सारी चीजें आपको जवाब देनी पड़ेंगी, तवारीख माफ नहीं करती है। और इसको आप परमानेंट डिनायल, ये परमानेंट डिनायल से बाहर आइए और सच्चाई को जरा देखने की कोशिश करिए। हुआ था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। किसने सरेंडर किया? आपके लोग आ रहे हैं। जनरल नियाजी को जब पिस्तौल उतारी गई तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अब क्या क्या उतरवाओगे? और सुनिए, आपके यहाँ आपके जो फौजी बदतमीजी करते हैं, हमारे लड़कों को POW लेते हैं और उनको उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने आपके 97,000 फौजियों को खैरियत से वापस भेजा था। और जनरल नियाजी को हमने POW लिया था तो गढ़वाल राइफल से के पुराने सुनिए अफसर थे, हमने उनको ऑफिसर्स में रखा था। कहां की बात कर रहे हैं आप लोग परमानेंट डिनायल में रहते हैं। आप अपनी हार को विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं और आप हमको कहते हैं कि 71 में आपने हमारे साथ जाति की। मस्कर हां की किताब में रेप ऑफ बांग्लादेश, लड़कियों को आपने जिस तरह से रेप किया था उसके लिए आपको डूब मरना चाहिए। ये क्या शेष जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जानता हूं जावेद साहब
जावेद तो साहब के लिए 65 मुश्किल होगी बात जवाब फिर देना। से सेपरेट प्रोग्राम कर लो। ये 65 की जंग और 71 की नहीं जंग नहीं मेरे साथ डिबेट ब्रिगेडियर कर लो। साहब, ब्रिगेडियर साहब, आपने शुरुआत में बहुत चालाकी की। क्या आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। हम ये और कहना जब चाहते हैं। और जब बताया जा रहा है आपको तो आप कह रहे हैं अलग से डिबेट काय कर की लो। चालाकी? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं बोलो, आपसे बोलो। सीधे तौर पर कह रहा हूं, और भी 4 पैनलिस्ट है मेरे पास, मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं। आपका मुल्क आतंकिस्तान क्यों बनता जा रहा है? टेररिस्ट की मंडी क्यों बनता जा रहा है? आपकी सेना, आपकी पुलिस पर इतने सीरियस इल्जाम क्यों लग रहे हैं? बोलिए ब्रिगेडियर साहब। ये तो आपकी डे ड्रीमिंग है, विशफुल थिंकिंग है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किसने बहका दिया आपको? उन चक्करों में मत पड़ना, जावेद साहब मारे जाओगे बहुत बुरी तरह। जावेद साहब मल्होत्रा साहब बोल रहे हैं, यदि वो सुनिए हमको इसके बाद। वो धमकी देता है। सुनिए, सुनिए। वो है कौन जावेद- धमकी देने वाला? जावेद साहब कोई धमकी नहीं दे रहा, ये 10 सच्चाई देख, टुकड़ों में कर सच्चाई दूंगा। बता रहा हूं। जावेद साहब, आपकी आर्मी हमेशा एक ऑक्यूपेशन आर्मी रही है अपने मुल्क में। बांग्लादेश में आपने जो जातियां की, Occupation जिसकी army तो वजह से वो आपकी लड़ाई कश्मीर शुरू के हुई, अंदर है। वो पाकिस्तान आर्मी की जातियों से कश्मीर हुई। के अंदर है। अब वही जातियां और सारे बलूचिस्तान आपके में जो कर रहे और इधर हैं, उधर वही जो जातियां आप पठानकोट और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड attacks हो रहे कश्मीर हैं, में कर रहे ये हैं। सब प्रॉब्लम कश्मीर ये में कर रहे है, हैं। और आप उसको एक अपनी इसको स्टेट मत स्ट्रैटेजी भूलना। मानते हैं। आप अपने ये आप state आप एक terrorism स्टेट स्ट्रैटेजी आपने मानते हैं इस unleash चीज कर को, दी है। कि हम लोग Occupied कश्मीर में टेरर पनपाएंगे, टेरर फैलाएंगे। और आज आपके खुद एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कह रहे हैं कि बिल्कुल। 1 करोड़ रुपया हम देते हैं। और ये आज नई बात नहीं है। बीबीसी में आपके जो उधर फाइनेंस मिनिस्टर थे, बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि हम लोग $69 मिलियन देते हैं एक टेररिस्ट फंडिंग के लिए। उससे पहले पंजाब का अगर बजट देखें 2012-13 का, तो उसके अंदर आपने 6 लाख करोड़ रुपया मुहैया किया हुआ है फॉर JUD, फॉर ऑल दीज पीपल। और हुआ क्या? और इस वजह से ही आपको तकलीफ है और आप हमें तकलीफ देना चाहते हैं। और जो पसीना आ गया। आपको तकलीफ है उसको पूरा करने के लिए आप जुल्म कर रहे हैं अपने ही लोगों पे, बलूचियों पे जुल्म कर रहे हैं, गिलगिट पे बलूच कर रहे हैं, नहीं मानेंगे। बाल्टिस्तान पे कर रहे हैं। मल्होत्रा ये सब साहब, जुल्म हो रहा है। आपकी इतने ठोस बातें सुन के पसीना आ रहा है। आराम से पानी पी लीजिए ब्रिगेडियर साहब। तो बलूचिस्तान में क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपका क्या मसला है? आप मेरा पहले मस- मुझे ये समझाइए। आपको मैं Why अगर are ये you so समझाऊंगा, interested in बलूचिस्तान? ब्रिगेडियर साहब, अगर आप ये बताइए, समझना बोलिए। चाहते हैं, आप हाँ। डिनायल मोड में क्यों हैं? आपको दिखाई क्यों नहीं देता? आप शुतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? आंखें बंद आपकी हैं, मेरी आंखें खुली हुई हैं और हमेशा खुली रहेंगी। तभी आपको दिखाई जब नहीं दे आपके रहा है। साथ आंखें मेरी कमजोर dealing हो गई है होगी। क्या आपकी? ये बेकार की बातें ना करें आप। बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान आपकी सुई अटक गई है बलूचिस्तान पे। अब मैं अगर शुरू हो जाऊं आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हाँ बोलिए ना। वो कहता है कि जी वो बोलिए कहता है ना। कि हम 10 टुकड़े करेंगे। मैं कह रहा हूं हम 20 टुकड़े कर देंगे इंडिया तो के। करिए ना। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है, अरे करिए ना। आप समझे? एक बांग्लादेश तो बचा नहीं पाए, आपके नेक्स्ट एक अपना ईस्ट पाकिस्तान तो बचा नहीं पाए, 14 स्टेट्स को डोमिनेट किया हुआ है। ईस्ट पाकिस्तान तो बचा नहीं पाए। सिस्टर्स है वहां पर। जावेद 7 साहब, आप तो sisters, 71 वॉर में थे। 21 बात सुनो जावेद साहब, मेरी। आप तो 71 21 वॉर में थे। states। आप हम 71 आज की लगा लड़ाई जब देंगे हारे तो 21 आपको कैसा states लगा? में। क्या बात करता है वो? के बाद जब हम आपको आईना दिख, बलूचिस्तान कब आपका था? जिन्ना झूठ हाँ, बोल आप के 10 उसको अपने में सवाल शामिल पूछो किए थे कि मेरे से। नहीं? बलूचिस्तान तो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो कैसे वो आपने उसको झूठ बोल के शामिल किया? तो ये सारी चीजें बलूचिस्तान में आपको जवाब कुछ देनी नहीं पता पड़ेंगी। तवारीख क्या माफ हो रहा नहीं है। करती है। और इसको आप बलूचिस्तान परमानेंट में डिनायल, ये परमानेंट डिनायल से बार बाहर बार आइए और सच्चाई को जरा देखने की जिनको कोशिश आपने पाला करिए। हुआ था उन्होंने सरेंडर कर दिया है। किसने सरेंडर किया? रोज उनके आपके लोग लोग आ रहे हैं, जनरल surrender कर नियाजी, रहे हैं। जनरल नियाजी को जब आप पिस्तौल किधर की बात उतारी कर गई रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि भाई वो अब यादेव क्या क्या की बात उतरवाओगे? बताता हूं, और सुनिए, गुलबशन की। आपके यहाँ आपके जो फौजी बदतमीजी आप करते सुनिए हैं, हमारे पहले। लड़कों को POW लेते हैं और उनको उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने आपके आपको बताते हैं कि वो 97,000 उसका क्या हुआ है। फौजियों को खैरियत से वापस भेजा था। और जनरल नियाजी को जब हमने POW लिया था तो गढ़वाल राइफल से के पुराने अरे छोड़ो, सुनिए, 90,000 अफसर थे, हमने उनको उसमें ऑफिसर में 20,000 रखा था। फौजी था। कहां की बात कर रहे हैं आप लोग परमानेंट डिनायल में रहते हैं। आप अपनी हार को विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं और आप आपको हमको हिज्जे कहते आते हैं हैं कि denial 71 में के? आपने हमारे साथ जाति की। Denial, मस्कर हांस की सुनिए, किताब में denial। रेप ऑफ बांग्लादेश लड़कियों आके आपका आप होम 71 मिनिस्टर, की लड़ाई हारे हम 10 टुकड़े और करीब करेंगे। 97,000
सैनिकों को हमने उसने जिंदा अपनी- छोड़ दिया, माफ कर दिया। आप उन्हीं में से थे क्या? क्या चीज? ये परमानेंट डिनायल की स्टेट में रहते हैं ये लोग परमानेंट डिनायल इनकी स्टेट है। ये झूठ की बुनियाद पे बना denial हुआ ये आपका देश है। है। तो आप पाकिस्तान लोगों ने जब बन तबाही रहा था तो जो स्टेट जिन्ना टेररिज्म साहब थे शुरू की उन्होंने हुई है बताया ही नहीं कि पाकिस्तान कश्मीर कहाँ में। होगा। 65 की लड़ाई बुरी तरह से पीटे गए थे। हमारे यहाँ कश्मीर हर में देखे आपने कैंटोनमेंट कितना खून में किया जो है। पैटर्न टैंक्स सारी बतौर दुनिया के ट्रॉफी रखे सामने हुए ये मालूम है हैं वो उनको। 250 टैंक्स इनसे मार के लाए थे हम। What bloody हमारे denial? फौजी 7-8 टैंक तो अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक के बल पे इनको पीटा था। और इच्छोगिल नहर तक हमारी फौज पहुंच चुकी थी और लाहौर मतलब 23 सितंबर को लाहौर हम पहुंचने वाले थे जी। और इनके लोग भागे हैं इच्छोगिल नहर में कूद कूद के जान बचाई है। और उसके बाद ये चौड़ा उसको किधर की 5-6 बकवास कर साल रहा है तक ये? विक्ट्री डे के रूप में मनाते रहे। इनके जो जनरल मुशर्रफ पता है थे एक नहीं लेफ्टिनेंट के रूप में खेमकरन लेकिन सेक्टर में knowledge लतियाए is गए very थे dangerous गए थे। तो आप ये बातें जावेद भाई क्यों भूलते हैं? और आप उसके ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं मेहमान होने के नाते। और कितने सबूत चाहिए? आप कहेंगे कि आप पीएके को नहीं मानते, आप कहेंगे आप बलूचिस्तान को नहीं मानते, आप ये कहेंगे कि भारत के खड़े हुए लोग हैं। आप मत मानिए हमारे लोगों को, आप अपने लोगों को भी मत मानिए, पर ये तो बताइए कि आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि आपके मुल्क से आवाजें उठने लगी हैं कि यहां पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं? ये पता नहीं आपकी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हुई है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ सवाल रहा पूछे है? मुझसे, आप सवाल पूछे मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा फिर ये बताइए, नायला बलूच क्यों ये कहती हैं कि वहां पर बलूच लेडीज के साथ बलात्कार होते हैं? पाकिस्तान की आर्मी एट्रोसिटी करती है, उठा के ले जाती है, गायब कर देती है। ये क्या बलूचिस्तान के बारे में आप कह रहे हैं? जी हाँ, को आपने जिस तरह से रेप किया था उसके लिए आपको डूब मरना चाहिए। ये क्या शेष जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जानता हूं ये जावेद साहब के लिए मुश्किल होगी जवाब देना। सेपरेट प्रोग्राम कर लो। ये 65 की जंग और 71 की नहीं जंग नहीं मेरे साथ डिबेट ब्रिगेडियर कर लो। साहब आपने शुरुआत में बहुत चालाकी की। क्या आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम ये कहना चाहते हैं। और जब बताया जा रहा है आपको तो आप कह रहे हैं अलग से डिबेट कर लो। चालाकी ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे सीधे तौर पर कह रहा हूं, और भी 4 पैनलिस्ट है मेरे पास, मैं आपको और 30 सेकंड देता हूं। आपका मुल्क आतंकिस्तान क्यों बनता जा रहा है? टेररिस्ट की मंडी क्यों बनता जा रहा है? आपकी सेना, आपकी पुलिस पर इतने सीरियस इल्जाम क्यों लग रहे हैं? बोलिए ब्रिगेडियर साहब। ये तो आपकी डे ड्रीमिंग है, विशफुल थिंकिंग है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किसने बहका दिया आपको? उन चक्करों में मत पड़ना, जावेद साहब मारे जाओगे बहुत बुरी तरह। जावेद साहब मल्होत्रा साहब बोल रहे हैं, यदि वो सुनिए हमको इसके बाद। वो धमकी देता है। सुनिए वो है कौन धमकी देने वाला? जावेद साहब कोई धमकी नहीं दे रहा।